सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। राजस्थान जीके में हम पढ़ा रहे थे राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण पाठ कला एवं संस्कृति और कला एवं संस्कृति के बारे। कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकगीत, जिससे हर परीक्षा में, हर एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकगीत। कल हमने आपको बताया था कि लोकगीत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है साधारण, साधारण व सामान्य। दूसरे होते हैं व्यावसायिक लोकगीत। और तीसरे होते हैं क्षेत्रीय लोकगीत, जो क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के लोकगीत हो गए? 3 प्रकार के। मुख्यतः लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण सामान्य लोकगीत, दूसरे होते हैं व्यावसायिक लोकगीत, तीसरे होते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। लेकिन इनके अलावा भी इनका भी विभाजन किया गया है। जैसे पहला विरह गीत, दूसरे होते हैं धार्मिक गीत, ऋतु मौसम आने पर गाए जाने वाले लोकगीत, और बधाई गीत, संस्कार गीत। तो इनके क्या है? बहुत प्रकार है, अनेकों प्रकार है। फिर हमने आपको लोकगीतों के बारे में कुछ परिभाषाएं भी बताई थी, कुछ तथ्य भी बताए थे, और उनके अलावा हमने कौन कौन से लोकगीत देख लिए थे। एक देख लिया था केसरिया, केसरिया बालम, पधारो हमारे देश। ये हमने पढ़ लिया था, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ये राजस्थान का विरह गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। और इस गीत के जो अंतिम बोल हैं, पधारो हमारे देश, ये हमारे राजस्थान के पर्यटन विभाग का क्या है? लोगो, जो किसके द्वारा दिया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। और इससे पहले क्या था? पहले जाने क्या दिख जावे, किसके टाइम था ये? बीजेपी के टाइम, वसुंधरा के टाइम, दिख जावे। केसरिया बालम लोकगीत के बारे में हमने आपको बताया था, और पहले हमने कल पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। इसके गाने वाले भी बताए थे, मांगी बाई, गबरी बाई, अल्लाह जलाबाई, आदि ये क्या है इनके गायक कलाकार। दूसरा हमने पढ़ाया था आपको कागा लोकगीत। कौन सा? कागा। कागा लोकगीत, जो कोए के, यह विरह गीत है। कोए के माध्यम से स्त्री क्या भेज रही है? विरह गीत गा रही है, कोए के माध्यम से अपने पति को, परदेश गए पति को संदेश भेज रही है। और सुवटियो पढ़ा था, तोते के माध्यम से अपने परदेश गए पति को संदेश देना। क्या क्या, कौन सा लोकगीत कहलाता है? सुवटियो। नेक्स्ट पढ़ा था हमने कुर्जा। कौन सा पढ़ा था? कुर्जा। जो कुर्जा एक साइबेरियन पक्षी है, जो कहां पर आता है?
खिच्चड़ गांव में, फलौदी के खिच्चड़ गांव में आता है। कुर्जा पक्षी के माध्यम से वो अपने पति को क्या भेज रही है, संदेश। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत जिसमें पहला है मोरियो। क्या नाम है, मोरियो। यह मारवाड़ क्षेत्र का, मारवाड़ का भी लोक ब्रहगीत है, और ये कहाँ का, शेखावाटी क्षेत्र का भी क्या है, ब्रहगीत। मारवाड़ एवं शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत। लोकगीत और ब्रहगीत में ये कौन से उसमें आता है, ब्रहगीत में आता है। ब्रहगीत है ये। कैसा गीत है, ब्रहगीत। एक गांव में क्या है, लड़कियां होती हैं जिनकी सगाई तो हो जाती है लेकिन शादी नहीं होती है, तो वो अपने होने वाले पति की याद में कौन सा गीत गाएगी, मोरिया गीत गाएगी। कौन सा, मोरियो। और ये मारवाड़ क्षेत्र का क्या है, लोकगीत है, ब्रहगीत। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो वह कौन सा गीत गाएगी, कौन सा गीत गाएगी, मोरियो। अगला है झोरावा। यह गीत जैसलमेर का ब्रहगीत है। कहाँ का, जैसलमेर का। इस गीत के माध्यम से गृहिणी स्त्री परदेश गए पति को पति को याद करते हुए लोकगीत गा रही है। कौन सा गीत गा रही है, झोरावा। जैसलमेर का ब्रहगीत है। अब अगला है हमारा हिचकी। हिचकी कहाँ का लोकगीत है, हिचकी है अलवर का। अलवर मेवात क्षेत्र को ही बोलते हैं। मेवात क्षेत्र का क्या है, ब्रहगीत। किसी की याद आने पर या फिर किसी को याद करने पर कौन सा गीत गाया जाता है, हिचकी। और इस गीत के बोल क्या है, मारे बालम जी बुलावे मने आवे हिचकी। आपने भी देखा होगा गांव में कभी किसी को हिचकी आती है तो बोल ही देते हैं अक्सर, कौन याद कर रहा है मुझे, जो मुझे क्या आ रही है, हिचकी। तो उस टाइम कौन से गीत गाए जाते थे उस टाइम, हिचकी गीत। नेक्स्ट आ जाइए बिच्छुड़ो। बिच्छुड़ो एक कालबेलिया जाति का नृत्य भी है। बिच्छुड़ो एक क्या है, लोकगीत भी है। यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। और ये कैसा लोकगीत है, बिरह लोकगीत है। ये कैसा, बिरह लोकगीत। बिच्छू द्वारा, जैसे कोई स्त्री है, उसका पति है, उसके पति को बिच्छू काट लेता है। कौन काट लेता है, बिच्छू। तो बिच्छू द्वारा काटे जाने के बाद वह गीत गाती है कि हे स्वामी आप दूसरा विवाह कर लेना अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो। लेकिन आजकल तो कोई नहीं कहता, कोई भी काट जाए। बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पत्नी मरने से पहले इस गीत के माध्यम से अपने पति को क्या देती है, संदेश देती है, किसका, दूसरा विवाह करने का, कि दूसरा विवाह कर लेना। क्या कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना। मेरे जाने के बाद कौन खाना दाना देगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन कपड़े धोएगा, कौन बर्तन धोएगा। तो इसलिए क्या कह रही भैया वो, कि दूसरी शादी कर लेना। बिच्छुड़ो कालबेलिया जाति का नृत्य है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है। कालबेलिया जाति के 4 नृत्य हैं, बिच्छुड़ो, इंडौड़ी, आगे पढ़ाएंगे नृत्यों में। अब है मूमल। मूमल क्या है, मूमल एक जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी कह सकते हैं और ब्रह गीत भी कह सकते हैं।
श्रृंगारिक कैसे है? मूमल एक लोद्रावा की राजकुमारी थी। वो क्या है? नक्शे सिक्तक, मतलब पैर के नाखून से और चोटी यानी सिक्तक क्या करती थी? वो श्रृंगार करती थी। तो श्रृंगार करते समय कौन सा गीत गाते थे सब? मूमल। तो क्या हो गया ये? श्रृंगारिक लोकगीत। इस गीत में जैसलमेर की राजकुमारी, कहाँ की राजकुमारी? जैसलमेर की राजकुमारी लोद्रावा के सौंदर्य का क्या है? नक्शिक का वर्णन है। मूमल लोद्रावा जैसलमेर की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की। और ये राजस्थान, ये जैसलमेर का क्या है? ब्रह गीत भी है। कौन सा गीत है? ब्रह गीत। और ये रानी थी ना, लोद्रावा की राजकुमारी थी। ये अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट पाकिस्तान के अमरकोट के राजा किससे प्यार करती थी? महेंद्र से। तो इनकी क्या है? एक बहुत लंबी प्रेम कहानी है, उसको भी समझाएंगे आगे। तो अमरकोट के राजा महेंद्र से क्या करती थी? प्रेम करती थी। मूमल महेंद्र। हाँ भैया, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूमल महेंद्र। मूमल महेंद्र कहाँ का? जोधपुर शैली का क्या है? चित्रण भी है। कहाँ की चित्रशैली का? जोधपुर चित्रशैली का कहाँ है? मूमल महेंद्र जोधपुर चित्रशैली का क्या है? चित्रण। और ये सर्वाधिक चित्रण इसका कहाँ पर हुआ? किस शैली में हुआ है? सर्वाधिक चित्रण हुआ है इसका सर्वाधिक चित्रण हुआ है इसका कहाँ पे? जैसलमेर। जैसलमेर शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? जैसलमेर शैली में। मूमल महेंद्र का चित्रण जोधपुर शैली का प्रमुख चित्रण है। किसका? जोधपुर शैली का, महेंद्र मूमल। जबकि इसका सर्वाधिक चित्रण जैसलमेर शैली में हुआ है। कहां पे हुआ है? जैसलमेर शैली में इसका क्या हुआ है? सर्वाधिक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया हमसीडो। सही कर देता हूं इसको, क्योंकि ये लोकगीत है हमसीडो। हमसीडो गीत, ठीक है। यह लोकगीत उत्तरी मेवाड़ का क्या है? यह लोकगीत उत्तरी मेवाड़ का लोकगीत है हमसीडो। और इसको भील जनजाति के महिला एवं पुरुष, यह एकमात्र लोकगीत है मेवाड़ क्षेत्र का एकमात्र लोकगीत है जिसको स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। कैसे गाते हैं? एक साथ, दोनों गाते हैं। भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा लोकगीत है? हमसीडो। तो यह मेवाड़ का एकमात्र है, मेवाड़ क्षेत्र का एकमात्र लोकगीत जिसे पुरुष महिला एक साथ गाते हैं। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ भी है शायद। नेक्स्ट है पीपली, शेखावाटी क्षेत्र का ब्रह गीत है। इसमें पीपल के माध्यम से
गृहिणी स्त्री संबोधित करते हुए, पीपल को संबोधित करते हुए गाना गा रही है तो क्या कहलाएगा? पीपली लोकगीत। यह छोटी तीज के दिन गाया जाता है। शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र का भी है ये लोकगीत, क्योंकि शेखावाटी मारवाड़ से जुड़ा क्षेत्र ही है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर गृहिणी स्त्री पीपली, गांव में पीपल होता है ना, ऐसे गांव में पीपली भी होती है। क्या होती है? पीपली। तो उसके माध्यम से उसको माध्यम बनाकर या फिर संबोधित करके कौन सा गीत गाया जाता है? पीपली लोकगीत। पपैया लोकगीत। पपैया के तो तुमने बहुत गाने सुने होंगे, बहुत गीत है, लेकिन वो लोकगीत नहीं है, वो क्या है? संगीत। मोरूड़ा फागण माए मीठो मीठो बोलो है, तो ये क्या है? पपैया। यह मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। किसका लोकगीत है? मेवाड़ क्षेत्र का। और यह सावन के महीने में पपैया गाया जाता है। पपैया पक्षी को माध्यम बनाकर सावन के महीने में प्रेमिका को याद करते हुए कौन सा गीत गाएगी? पपैया। वर्षा ऋतु या सावन के महीने में प्रेमिका पपैया पक्षी को माध्यम बनाकर विवाहित पुरुष को पथभ्रष्ट करते हुए बगीचे में बुलाने का प्रयास करती है। और ये प्रेमिका, यहाँ पर प्रेमी की क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। तो शादी हो चुकी है तो वह फिर उसको शादी के बाद भी क्या कर रही है? बुला रही है, बुलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रेमिका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह एक प्रतिविता नारी नहीं, नर है। क्या है? नर। लेकिन विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को श्रेष्ठ मानते हुए प्रेमिका से मिलने से मना कर देता है। क्या कर देता है? मना। क्यों कर देता है? क्योंकि उसकी पत्नी उसको मारेगी, इसलिए मना ही कर देगा। और क्या करेगा? सब जान में। यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है। और क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा गीत? क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। कौन सा गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है? ऑप्शन दे देगा 4। पीपली, पणिहारी, तीसरा दे देगा पपैया, और चौथा दे देगा काजलियो। तो क्या हो जाएगा? कौन सा गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है? तो ऑप्शन दे देगा आपको पीपली, पणिहारी, पपैया, काजलियो। तो आपको क्या करना है? उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो आपको करना है पपैया। क्या करना है? पपैया। नेक्स्ट गीत है पणिहारी गीत। यह गीत अटल पवित्रता का गीत है। क्यों कहा जाता है इसको अटल पवित्रता का गीत? क्योंकि स्त्री कहाँ जा रही है? पानी भरने जा रही है। और रास्ते में तो आपको पता है, गांव में कहीं पे भी पनघट पे जैसे स्त्री जा रही है तो रास्ते में लोग बाग तो मिलते ही हैं। और लोग बाग मिलते हैं तो स्त्री को देखते ही क्या करते हैं? अरे यार, कमेंट करने लग जाते हैं। सीधी सी बात है। तो वह स्त्री उस पद से क्या नहीं होती है? भ्रष्ट नहीं होती है। तो ये कौन सा गीत माना जाता है? अटल पवित्रता का लोकगीत माना जाता है। किसका? अटल पवित्रता का लोकगीत। यह गीत स्त्री द्वारा पनघट से पानी भरते समय गाए जाने वाला गीत है। पनघट को पानी लेने जा रही है, वो पानी लेने जा रही है तो क्या है? वो गाना गाएगी। कब गाएगी? जब कोई उससे कहेगा। तो इसलिए इसे कौन सा लोकगीत कहा जाता है? अटल पवित्रता का। वह पद से भ्रष्ट नहीं होती है।
आजकल तो पनघट ही नहीं है, कुएं ही नहीं, कुएं तो है लेकिन कुओं में क्या है, पानी नहीं बचा, तो कौन जाता है पानी भरने, घर घर में समरसेल लग गई है। अगला है नेक्स्ट सूपड़ा। सूपड़ा लोकगीत, यह सपने के कोई सपना देख लिया किसने, स्त्री ने, तो वह कौन सा गीत गाएगी, सूपड़ा गाएगी। सपना सूपड़ा एक ही बात है। और यह मारवाड़ क्षेत्र का क्या है, भ्रह गीत है। कहाँ का भ्रह गीत है, मारवाड़ क्षेत्र का। इस गीत के माध्यम से गृहिणी स्त्री द्वारा अपने पति अपने सपने की क्या करती है, व्याख्या करती है, और सपने में पूरी व्याख्या कर देती है, जितना उसको देखा है। वैसे तो ऐसे माना जाता है कि 10% या 20% ही सपना ध्यान रहता है, लेकिन कोई कोई होता है उसको क्या रह जाता है, ध्यान ज्यादा भी रह जाता है। ढोला मारू, कौन सा लोकगीत आ गया, ढोला मारू। ढोला मारू, यह सरोई क्षेत्र में लोकप्रिय गीत है। कहाँ का, सरोई क्षेत्र का। और यह कैसा गीत है, यह ब्रह गीत कह सकते हैं इसको। और यह किस पर आधारित है, प्रेम कहानी पर। कैसे, ढोला ढोला जो होती है वो नरवरपुर मध्य प्रदेश का कौन है, राजकुमार है। कहाँ का राजकुमार है, नरवरपुर मध्य प्रदेश का। और मारू कौन है, मारू पूंगलगढ़ की कहा है, पूंगलगढ़ की राजकुमारी। ढोला इसमें नरवरपुर का क्या है, राजकुमार। यह ढोला नरवरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मारू पड़ता है कहाँ पे, वो मारू कहाँ की है, पूंगलगढ़। और इसका विवाह, ढोला मारू का, ढोला का विवाह किससे हो जाता है, मालवणी, लालसोट की राजकुमारी थी, मालवणी से हो जाता है। तो इसके उसमें प्रेम कहानी पर मारू क्या गाती है, गीत। और मारू से कौन प्रेम करता है, उमर सुमरा। कौन करता है, उमर सुमरा। यहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको। तो मारू किससे प्रेम करता है, तो इनकी याद में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ढोला मारू। नेक्स्ट आ जाइए, गोरबंद। कौन सा लोकगीत आ गया, गोरबंद। यह शेखावाटी के महिलाओं द्वारा ऊंट का एक आभूषण होता है गोरबंद, तो उसको गूंथते समय, उसको बनाते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, गोरबंद गाया जाता है। और गोरबंद किसका आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण। महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, गोरबंद। गोरबंद एक ऊंट के गले का आभूषण है। किसका आभूषण है, ऊंट के गले का। इंडौड़ी, इंडौड़ी महिलाओं द्वारा, इंडी बोलते हैं पानी भरने जाते समय जो मटके के नीचे लगाने वाली वो छोटी छोटी गोल गोल वो होती है ना, इंडी, जिसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं एड़ई। क्या कहते हैं, एड़ई। तो महिलाओं द्वारा इंडी की प्रशंसा में गाए जाने वाला लोकगीत। अब वो बहुत सुंदर बन गई, तो 2-4 महिलाओं ने क्या है, कमेंट कर दिया, अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो उसके ऊपर क्या बना दिया गया, लोकगीत। कौन सा, इंडौड़ी, इंडौड़ी लोकगीत। अगला है कांगसियो। महिलाएं बैठी हैं 3-4। अब कोई महिलाएं क्या है, 3-4 बैठती हैं, तो कोई जुआ बीन रही है, कोई कंगा कर रही है। तो कंगा करते समय कौन सा गीत गाया जाएगा, कांगसियो। कौन सा गीत गाया जाएगा, कांगसियो। महिलाओं द्वारा कंगे को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला श्रृंगारिक गीत। तो ये कौन सा गीत है, श्रृंगारिक गीत। कौन सा गीत है, कांगसियो। श्रृंगारिक गीत, श्रृंगारिक गीत। तो ये कौन सा लोकगीत आ जाएगा, श्रृंगारिक गीत।
नेक्स्ट देखते हैं अपन जीरो। जीरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकगीत है और ये कहाँ का है? जालौर का। कहाँ का लोकगीत है? जालौर का। और ये है भी, हम इसे ब्रहगीत की श्रेणी में ही रख सकते हैं। किसकी श्रेणी में? ब्रहगीत। जालौर का लोकगीत है। स्त्री गाना गाते समय अपने पति से कहती है जीरो। जीरो होते हैं ना जो सब्जी छौंकने का काम आता है, तो जीरा बोने जाता है तो वह स्त्री कह रही है मत जाओ, इस फसल को मत बो, क्योंकि ये फसल बहुत ही कठिनाई से होती है। इसलिए गृहिणी क्या कह रही है इस गीत के माध्यम से? अपने पत्नी ये तो टाइपिंग एरर है। इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति से जीरे की फसल बोने को मना कर रही है। किसकी? जीरे की। और जीरे की फसल सर्वाधिक कहाँ होती है? जालौर क्षेत्र में। पावड़े। अब ये आ जाओ भैया, वीर रस का गीत है पावड़े। किसका? वीर रस का। और ये वीर रस का कैसे है? युद्ध के समय राजा महाराजाओं के जो सामंत होते थे या फिर उनके मंत्री रहते थे, उन युद्ध के समय जाते समय भाटी, चारण या आदि जातियों द्वारा क्या गाए जाते थे? पवाड़े गाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें जोश जुनून भरने के लिए क्या कौन से गीत गाए जाते थे? पवाड़े। वीर रस, पवाड़े नहीं, पावड़े, पवाड़े और पावड़ा, तीनों क्या है? अलग अलग है। कैसे? पावड़े, पवाड़े और पावड़ा, इनमें बहुत कंफ्यूज रहता है। आज आपके कंफ्यूज को क्या कर देते हैं? क्लियर। पावड़े तो वो जो वीर रस के गीत, और पवाड़े होते हैं भक्ति रस के गीत। और पावड़ा गीत होता है, पावड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावड़ा। ठीक है। पावड़ा होता है जो ये है, इसको संस्कार गीत भी कह सकते हैं। तो ये तो होते हैं, ये तो युद्ध के समय गाए जाते हैं। और ये भक्ति रस बाबू जी के उसमें गाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें ये इनको धार्मिक गीत की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है। धार्मिक भक्ति रस एक ही बात है। और पावड़ा संस्कार के टाइम, मतलब जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जब दूल्हे पहली बार आ जाता है ना, दूल्हे पहली बार दुल्हन को लेने आता है, तो उसके भोजन के समय या फिर मतलब उसके संस्कार सत्कार में आदर करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? नवोड़े कहते हैं। नवे जोड़े के जो दूल्हे होते हैं ना, उस नए जवाई के आगमन पर, ऐसे बोल दो, नए जवाई के आगमन पर। ठीक है। आगे चलते हैं। ये है मर्सी। क्या है ये? मर्सिये। मारवाड़ क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर क्या लिखे जाते थे? मर्सिये लिखे जाते थे। और उसकी मृत्यु पर ही क्या गाए जाते थे? मर्सिये। तो मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा, अब आमजन तो लिखवा ही नहीं पाएगा। आमजन कैसे लिखवा पाएगा?
कोई धनवान होता था, राजा होते थे, महाराजा होते थे, उस टाइम क्या लिखवाए जाते थे? मर्सिये। क्यों? क्योंकि उसकी यादगार में जो भी कुछ उसको याद था उसके अंतिम समय से पहले, कुछ क्षण पहले ही कि भाई पता चल गया अब तो सांस चल रही है, बस जाने ही वाला है आदमी, तो उससे क्या लिखवाए जाते थे? मर्सिये। उसके वो बोलता था, लिखने वाला लिखता रहता था, तो उसकी मृत्यु पर लिखे जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? मर्सिये। शिवाणा, बाड़मेर के शासक कल्ला राय मलोत ने, कल्ला राय मलोत कहाँ का शासक था? बाड़मेर का। तो उसने बीकानेर के किस्से पृथ्वीराज राठौड़ से क्या लिखवाए थे? अपनी मृत्यु से पहले ही क्या लिखवा लिए थे भैया? मर्सिये लिखवा लिए थे। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा जाता है? डिंगल का हेरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल का हेरोस। सिवाना के शासक कल्ला राय मलोत ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से अपनी मृत्यु से पहले ही क्या लिखवाए थे? मर्सिये लिखवाए थे। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का क्या कहा जाता है? हेरोस कहा जाता है। और यह किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? इधर ही लिख देते हैं। डिंगल का हेरोस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है ऐसा कहने वाला व्यक्ति? प्रमुख इतिहासकार हैं कहने वाला कौन है? एलपी टेसीटोरी। कौन है? एलपी टेसीटोरी। ये कौन है? इसने ही तो कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस। नेक्स्ट, कलाली। क्या है? कलाली। गाना सुना ही होगा आपने, बहुत ही फेमस रहा था। ढक्कन खोल दे कलाड़ी मारी बोतल को, दारूड़ो पियाला में तो साला सर को नहीं थारा घर को। मुझे तो याद वैसे ही है हल्का हल्का। ढक्कन खोल दे कलाड़ी मारी बोतल को। कलाली कौन सा गीत है? कलाली। ये कौन सा गीत है? वीर रस का गीत कलाली। सुरापान, राजा महाराजाओं द्वारा सुरापान करने पर जो गीत गाया जाता था उसे क्या कहते थे? कलाली गीत कहते थे। कौन सा गीत? कलाली। और चलो इसको देख लेते हैं पहले। राजा महाराजाओं द्वारा सुरापान के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा गीत कहलाता है? कलाली। पवाड़े, अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। पवाड़े थोरी जाति द्वारा माठ वाद्यंत्र। किस वाद्यंत्र? माठ वाद्यंत्र। माठ कौन सा वाद्यंत्र है? माठ एक अवनद वाद्यंत्र। वाद्यंत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे हम। वाद्यंत्र, माठ वाद्यंत्र के साथ पाबूजी की लोक गाथा गाते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? पवाड़े, जिनको क्या कहा जाता है? पाबूजी के पवाड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाबूजी के पवाड़े। और यह एक भक्ति रस का गीत है, धार्मिक गीत भी इसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हिंडोल्या। क्या है? हिंडोल्या। सावन का महीना चल ही रहा है। सावन के महीने में छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, बड़ी भी चले जाती हैं। सावन में क्या है? झूला झूलने का एक पहले रिवाज होती थी, बहुत पहले टाइम पे हम तो देखते थे, हम तो खूब झूले भी थे। तो उनमें क्या है कि सावन के में जब सावन चलता है तो उसमें क्या है? झूला झूलती हैं महिलाएं, बालिकाएं सभी। तो झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाता है? हिंडोल्या। सावन के महीने में महिला द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा लोकगीत है? हिंडोल्या। हिंडो भी बोल सकते हैं। हिंडो मुख्यतः हिंडो किसको बोलते हैं? हिंडो बोलते हैं झूला को है। किसको बोलते हैं? झूला। और हिंडोलिया के, अरे यार क्या हो रहा है, दोबारा लिख देते हैं।
गाना सुना ही होगा आपने, झूला तो पड़ गयो अमुआ की डाल पे जी। ठीक है, नेक्स्ट गीत पंचीड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण और ये एग्जाम में भी आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, किसने गाया है पंचीड़ा गीत? माणिक्यलाल वर्मा। और कौन से टाइम, कौन से समय पर गाया गया था? बिजौलिया किसान आंदोलन के समय पे। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। किसका? हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र का। अलगोजा, अलगोजा वाद्यंत्र है। अलगोजा बजाते हुए मेलों के अवसर पर भी गाया जाता है। किसके अवसर पर? मेलों के अवसर पर। और कोई विशेष कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उस पर भी पंचीड़ा गीत गाते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम, वैसे नहीं। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत की क्या की रचना की थी। तो इसकी रचना, पंचीड़ा गीत की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट हरजस। अब ये आ गए लोकगीतों में भक्ति गीत। कैसे गीत आ गए? भक्ति गीत। भक्ति गीतों को हम धार्मिक गीत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? धार्मिक गीत। और पहला लोकगीत है हमारा हरजस। हरजस देवताओं के क्या है? ये सगुण। हरजस क्या है? देवताओं के सगुण भक्ति गीत हैं। कौन से? सगुण भक्ति गीत। देवताओं के सगुण भक्ति गीत हैं। कौन से? हरजस। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर 11वें दिन, जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, और ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए, कैसे की? जो कि 50-60 से ऊपर हो, क्योंकि नए नवेले युवाओं के उस पर नहीं गाए जाते हैं। 11वें दिन रात्रि को क्या रखा जाता है? कीर्तन रखा जाता है, भजन संध्या का प्रोग्राम रखा जाता है। आपने देखा होगा कोई बुजुर्ग गुजर गया तो उसके 11वें दिन क्या रखते हैं अपन? क्या रखते हैं? कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम रख देते हैं, उसमें कीर्तन भजन का गान होता है। तो उस गान को क्या कहते हैं? डांगड़ी कहते हैं। डांगड़ी। क्या कहते हैं? और डांगड़ी। और शादी से पहले 2 शब्द होते हैं, डांगड़ी होती है एक तो, और एक क्या होती है? सांकड़ी। दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये तो डांगड़ी की रात तो उसे कहते हैं, कोई व्रत मर गया उसके 11वें दिन भजन कीर्तन या फिर लोकगीत गाए जाते हैं, उनको डांगड़ी कहते हैं। और सांकड़ी, सांकड़ी की रात कहते हैं शादी या विवाह के अवसर पर। विवाह से एक दिन पहले, जिस दिन विवाह, जिस दिन दूल्हा बारात लेके जाएगा, उससे एक दिन पहले रात्रि जगह का क्या होता है? प्रोग्राम होता है महिलाओं द्वारा। तो उसमें क्या गाया जाता है? सांकड़ी। तो वह रात कौन सी कहलाती है? सांकड़ी की रात। ठीक है। भक्ति गीतों में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चिरजा। चिरजा के कौन सा लोकगीत आ गया? चिरजा। यह धार्मिक गीत है। कौन सा गीत है? धार्मिक गीत। देवी देवताओं की आरती, आरती को देख लो, भजन देख लो, भजन संध्या को देख लो, कोई स्तुति को देख लो, तो उसमें कौन से गीत गाए जाते हैं? चिरजा। और सबसे लंबा चिरजा है ना, वो किसका है? जीण माता का है। किसका है? जीण माता का। जीण माता का चिरजा सबसे लंबा कितने का है? ये है 48 मिनट का। कितने का है? पूरे पौन घंटे से 3 मिनट ज्यादा का है। कितने का? 3 मिनट ज्यादा का। तो ये है 48 मिनट का। तो ये जीण माता का जो चिरजा है ना, जो सबसे लंबा चलता है। कैसा चलता है? सबसे लंबा। यह गीत भाई बहन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भाई बहन का। आपने जीण माता की तो कहानी सुनी होगी, लोग देवी देवताओं में सुनाएंगे जीण माता की कहानी आपको। उनके भाई थे हर्ष, तो हर्षनाथ जी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन हर्षनाथ जी की शादी हो जाती है। शादी के बाद हर्षनाथ जी की पत्नी और उनकी बहन दोनों जाती हैं कहाँ पे? पानी भरने के लिए। और वो दोनों आपस में बोलती क्या है, वहां तक पहुंच जाती हैं कि आज हम हर्ष से पूछेंगे ही कि हम दोनों में से आप किसको सर्वाधिक प्रेम करते हैं। तो फिर क्या होता है कि दोनों जाते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, जिसकी पहले मटकिया उतारेगा हर्ष, वह उसी से ज्यादा प्यार करेगा। तो वह क्या किसकी उतार देता है?
अपनी पत्नी की। तो उसके बाद क्या है, वो उसकी बहन जीणमाता क्या है, रुष्ट हो जाती है, और वो कहाँ चली जाती है, हर्षनाथ की पहाड़ी के पास, रेवासा ग्राम सीकर। ठीक है, आगे बताएंगे इसको। इसे कनफटे साधुओं द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है, कनफटे साधुओं द्वारा। किसके द्वारा गाया जाता है, कनफटे साधुओं द्वारा। लांगुरिया, लांगुरिया गीत सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ के का, पूरे राजस्थान में लांगुरिया करौली में ही गाए जाते हैं। कहाँ पे, करौली में। करौली में, करौली से 20 किलोमीटर दूर है कैला देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है, कैला देवी मंदिर। कैला देवी माँ का मंदिर है। और इस गीत में क्या गाए जाते हैं, लांगुरिया। ये लांगुरिया वो नहीं है, ये गाना चला था, लांगुरिया ने पंप चला दे हवा निकल गई पहिया की, वो गीत नहीं है ये। लांगुरिया माता देवी के अलग क्या होते हैं, भजन होते हैं। करौली जिले में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। लोकगीत नहीं, हाँ लोकगीत भी कह सकते हैं इसको, धार्मिक गीत है लेकिन ये। ठीक है, ब्यावले, ब्यावले, ब्यावले किसको बोला जाता है, रामदेव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। ये भी टॉपिक आगे आएगा। रामदेव जी, रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यावले। तेजा गीत, तेजा गीत कौन से गीत होते हैं, तेजा जी को फसल देवता भी कहते हैं, किसानों का उपासक भी कहते हैं। तो तेजा गीत कब गाए जाते हैं, जब बरसात हो जाती है, उसके बाद किसान अगर जैसे फसल बोने जाता है तो कौन सा गीत गाता है, तेजा गीत। कौन सा गीत गाया जाता है, तेजा गीत। तेजा गीत किसानों द्वारा फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना करते हुए कौन से गीत गाए जाते हैं, तेजा गीत गाए जाते हैं। तेजा जी को कृषि कार्यों का उपासक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तेजा जी को कृषि उपासक देवता। कुकड़ी, कुकड़ी गीत आ गया। जन्म, विवाह, अमावस्या की रात, जितनी मतलब रात्रि जगह बोल दो आप, रात्रि जगह बोल सकते हैं। रात्रि जगह के टाइम पर जितने भी लोकगीत गाए जाते हैं ना, उस रात को रात्रि जगह करने पर, जैसे जन्म हो गया, विवाह हो गया, अमावस्या या कोई और अवसर हो गया, बधाई का अवसर हो गया, कोई भी अवसर हो गया, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, कुकड़ी के लिए रात्रि जगह किया जाता है। जागरण बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जागरण। जागरण आपने खूब देखे होंगे, खूब रात को गए होंगे। हम तो खूब, पहले हम छोटे थे, हमारे पिताजी हमें जाने नहीं देते थे, तो हम क्या करते थे, दुबक के चले जाते थे, रात भर जागरण देते थे। रात्रि जगह का अंतिम गीत कुकड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, कुकड़ी। जकड़ी और जकड़ियों, इसको सही कर देता हूं। ठीक है भैया, जकड़ी और जकड़ियों। मुस्लिम धर्म में पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, जकड़ी एवं जकड़ियों। और भरतपुर क्षेत्र में जिकड़ियों का प्रोग्राम होता है, वो अलग होता है। वो जिकड़ी होती हैं, क्या होती हैं वो, जिकड़ी, वो जिकड़ी होती हैं। यह एक जिगड़ी विशेष अवसरों पर नहीं, ये तो सामान्यतः ही किया जाता है, सामान्यतः। इसको एक भजन या फिर अपनी गीतों का कंपटीशन भी बोल सकते हैं। काजलियों, विवाह के अवसर पर गाए जाने, विवाह के अवसर पर भाभी द्वारा देवर को क्या लगाया जाता है, काजल लगाते हैं। तो क्या, कौन सा गीत गाते हैं, काजलियों। लेकिन यह भ्रह गीत नहीं है, ये वो ना ही ये भजन वो है,
ये है श्रृंगारिक गीत। कौन सा गीत है? श्रृंगारिक गीत। कौन सा गीत है? श्रृंगारिक गीत। ये धार्मिक गीतों में नहीं आएगा, ठीक है। जलो जलाल, जलो जलाल, जलो जलाल तो आप जानते होंगे। वर पक्ष से बारात आती है तो वधु पक्ष से महिलाएं दूल्हे का क्या देखने जाती हैं? डेरा। डेरा देखने जाती हैं तो गाना गाती हैं। तो उस गाना गाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जलो जलाल। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात दूल्हे का मुंह देखने के लिए, ऐसा लगता है सबसे पहले मैं देखूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी। तो बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जलो जलाल। कामड़, कामड़ ये कैसा है? कैसा लोकगीत है? दूल्हे को जादू टोटका जैसे कोई कर देता है ना, जादू टोना कर देते हैं, कोई किसी से करवा देते हैं, बहरूपिये होते हैं वगैरह, मतलब दूल्हे पर कुछ ना कुछ करवा देते हैं। तो उससे बचाने के लिए, कौन से जादू टोनों से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? कामड़ गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? कामड़ गीत। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है भैया? कामड़ गीत। कौन सा है? कामड़ गीत। सीठड़े, विवाह के अवसर पर वर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गाली गीत। जैसे दूल्हे शादी के लिए जाता है, तोरण मारता है, उसके बाद अंदर ले जाते हैं तो कौन सा गाली गीत गाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सीठड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीठड़े। और उसके बाद वर पक्ष के लोग जब अपनी उसको लेने जाते हैं, सिस्टर को या फिर बेटी को, तो फिर वर पक्ष की महिलाएं गाती हैं, गाली गीत गाती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सीठड़े कहा जाता है। ओल्लू, ओल्लू ये बेटी की विदाई होती है ना, क्या होती है? बेटी की विदाई। बेटी की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? बेटी की विदाई को विदाई करते समय, याद करते समय गाया जाने वाला कौन सा गीत है? ओल्लू। नेक्स्ट, पावड़ा। क्या है? पावड़ा। नए जवाई के ससुराल आगमन पर भोजन के समय गाए जाने वाला गीत क्या है? पावड़ा है। कौन सा गीत है? पावड़ा। और बदावा, बदावा गीत तो आप जानते होंगे। कोई बच्चा हुआ है या फिर कोई प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, घर में सवामणि चढ़ रही है या फिर कोई सगाई हो रही है, शादी हो रही है, लगन वगैरह, तो आदि बधाई के प्रोग्रामों में कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा। कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा। किसी शुभ या मांगलिक अवसर पर या फिर मांगलिक कार्यों के पूर्ण होने पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? बधावा। चिरमी, चिरमी, चिरमी बोलते हैं। चिरमी एक विशेषतः पौधे का नाम है। किसका? पौधे का नाम। और चिरमी गीत स्त्री जब गाती है जब वो है किसी के आने का इंतजार कर रही हो, अपने ससुराल में अपने भाई या पिता का आने का जो इंतजार होता है ना, उसकी याद में क्या गाया जाता है? चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी गीत गाया जाता है। नव विवाहिता द्वारा ससुराल में अपने पति नहीं आएगा, अपने पिता व भाई की प्रतीक्षा करते समय की स्थिति का वर्णन चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत है। ठीक है। और लास्ट जो गीत रह गए, वैसे हमने पूरे गीत ले दिए हैं, करीब 40 से ज्यादा लोकगीत पढ़ा दिए गए हैं और आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्रों में जो आ जाते हैं ना, उन मेवाड़ क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में लालर, पटेलिया, बीछिया, लालर, पटेलिया, बीछिया, ये 6 है। बीछिया पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले आदिवासियों के लोकगीत है। किसके? आदिवासी। और आदिवासी इलाका क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवाड़ क्या कहलाता है? आदिवासी क्षेत्र। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सभी लोकगीतों को पूरा कर दिया गया है।
एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। आप पढ़ रहे हैं कला एवं संस्कृति रोजाना सुबह, ये तो बेसिक नॉलेज थी। मौर्यो, मारवाड़ क्षेत्र एवं शेखावाटी क्षेत्र का क्या है? लोकगीत एवं ब्रहगीत। जोरावर, जैसलमेर, जैसलमेर का क्या है? लोकगीत है। ठीक है, अब चलते जाइए जल्दी जल्दी। हिचकी, अलवर एवं मेवात क्षेत्र का क्या है? लोकगीत ब्रहगीत। मूमल, जैसलमेर का ब्रहगीत। इसमें एक रह गया, बिछुड़ोल हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। मूमल जैसलमेर का ब्रहगीत है। मूमल एवं महेंद्र का चित्रण है। इसमें जोधपुर शैली का चित्रण है। सर्वाधिक चित्रण जैसलमेर शैली में हुआ है। अगला है नेक्स्ट हमसीडो, उत्तरी मेवाड़ का लोकगीत है। पीपली, शेखावाटी एवं मारवाड़ी क्षेत्र का लोकगीत है। पपैया, मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। पपैया कैसा है? ब्रहगीत है ये। पणिहारी, अटल पवित्रता का लोकगीत है। यह भी क्या है? ब्रहगीत की श्रेणी में रख सकते हैं इसको। सुपना, मारवाड़ का ब्रहगीत है। कहाँ का? मारवाड़ का। ढोला मारू, प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है और ये क्या है? ब्रहगीत है ये। गोरबंद, शेखावाटी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है। इंडोड़ी, महिलाओं द्वारा प्रशंसा में गाया जाने वाला है। यह उदयपुर या फिर मेवाड़ क्षेत्र का ब्रहगीत, ब्रहणी श्रृंगारिक गीत बोल सकते हैं। कंगसियो, महिला द्वारा कंगा को श्रृंगारिक गीत है यह भी। जीरो, जालौर का लोकगीत, ब्रहगीत भी बोल सकते हैं इसको। पवाड़े, वीर रस का गीत, धार्मिक गीत। कैसा? धार्मिक। मरसिए, यह किसी की मृत्यु पर लिखे जाने वाले गीत है। कलाली, वीर रस का लोकगीत है। पवाड़े, थोरी जाति द्वारा माठबंद वाद्य यंत्र द्वारा पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान करते समय गाए जाने वाले गीत है। धार्मिक गीत है ये। कैसा गीत है? धार्मिक। अगला है नेक्स्ट पंचीड़ा, हथौड़ी एवं डोडार क्षेत्र का लोकगीत है। देवी देवताओं के गीतों को क्या कहा जाता है? हरजस कहा जाता है। ये सगुण भक्ति धारा के लोकगीत रहते हैं। चिड़जा, देवी देवताओं की आरती, भजन, संध्या आदि में गाया जाता है। लांगोरिया केरल के करौली का लोकगीत है। ब्यावले, रामदेव जी का लोकगीत है। तेजा, किसानों द्वारा फसल बोए जाने पर गाए जाने वाला गीत। कुकड़ी, जन्म एवं विवाह आदि के टाइम पर जो अंतिम रात्रि जगह होता है ना, उसे क्या कहते हैं? कुकड़ी। जकड़ी एवं जगड़ियों, मुस्लिम धर्म में पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जकड़ी एवं जगड़ियों। और नेक्स्ट क्या है? काजलियो, काजली विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला श्रृंगारिक गीत है। जलो जलाल, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा डेरा देखते समय गाए जाने वाला लोकगीत, जलो जलाल। कामड़, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामड़। सीठड़े, सीठड़े विवाह के अवसर पर वर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला कौन सा गीत है? गाली गीत। कौन सा है? सीठड़े। ओल्लू, बेटी की विदाई करते समय उसको याद करते हैं। पावड़ा, नए जवाई के ससुराल आगमन पर गाया जाता है। और बधावा, बधाई, किसी को बधाई देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? बधावा गीत। और नेक्स्ट है हमारा चिरमी। चिरमी, ससुराल में चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए अपने पति और भाई का क्या कर रही है? आने का इंतजार कर रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो उसकी प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी। लालर एवं पटेलिया, बीचिया पर्वतीय क्षेत्र हैं, यह आदिवासी लोकगीत हैं। और ये कब गाए जाते हैं? ये भी गीत कैसे हैं? तो ठीक है दोस्तों, ये एक लोकगीत का टॉपिक पूरा हो गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, पिछले एग्जाम भी उठा के देख लेना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप एक बार पूरी क्लास लें, तैयारी ढंग से करें। नमस्कार, बता लेता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।
प्रीमियर पे, ईडीएस पे।